अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नहरी पटवारी, मतलब कि जो किनाल पटवारी है उसके फ़राइज़ क्या हैं। अच्छा जी, उसके फ़राइज़ पे जो हम बात करेंगे उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो नहरी पटवारी की जो डेट है उसके हवाले से बहुत सी अफवाहें हैं जो वो गर्दिश में हैं। टेस्ट कैंसिल हो गया, टेस्ट नहीं हो रहा, डेट फ़लाँ को टेस्ट होगा, फ़लाँ को होगा, नहीं होगा। तो इस बारे में जो आपके जहन में जो शशोपंज है उसको दूर करें। ये कभी नहीं हो सकता कि टेस्ट ना हो, टेस्ट होगा। कुछ मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से जो है वो टेस्ट डिले हो रहा है। तो इंशाल्लाह टेस्ट या सितंबर के एंड पे या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में होगा। तो इसलिए उस चीज़ को आप जहन से निकाल दें, ठीक है। तो आते हैं किनाल पटवारी की ज़िम्मेदारियों की तरफ। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो किनाल पटवारी की ज़िम्मेदारी है वो है गिरदावरी करना। अच्छा, गिरदावरी में क्या है? गिरदावरी में है जो एक गांव है या एक हल्का है उसमें किस एकड़ पे कौन सी फसल की काश्त है, इस चीज़ को गिरदावरी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुरब्बा नंबर 1 है, किला नंबर 1 है या 2 है, उस पर क्या लगा हुआ, उस पर गंदम काश्त की गई है या उस पर चावल काश्त किए गए हैं, तो इससे कहते हैं गिरदावरी करना। अच्छा, लेकिन जब से जो है ना फ्लैट रेट आ गया, अभी जो इसका जो नहरी पानी है उसका फ्लैट रेट आ गया, उसके बाद ये गिरदावरी भी तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गई है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम था, एक एक एकड़ पे जाके चेक करना फसल, काफ़ी ज़िम्मेदारी वाला और काफ़ी मेहनत वाला काम था। लेकिन अब जो है वो एक ही रेट है तकरीबन। जो भी आपने चाहे आपने बाग लगाया हुआ है, चाहे आपने चावल लगाए हुए हैं, चाहे आपने गंदम लगाई है, आपको फ्लैट रेट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एकड़ पे 500 रुपये रेट है, इतना नहीं है, कम है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि 500 रुपये अगर आपका एक एकड़ का रेट है तो अब आपको 500 ही लगेगा। आप कोई भी फसल हो, पहले ये होता था कि जो रेट था वो वेरी करता था फसल के हिसाब से, रेट कम ज़्यादा होता रहता था। ये सबसे पहली जो मेन ज़िम्मेदारी थी गिरदावरी करना, तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। हालांकि शामिल है ज़िम्मेदारियों के अंदर, लेकिन अब नहीं की जाती। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। अच्छा, दूसरा होता है कि अगर नहर टूट जाती है किसी इलाके की, तो वो जो नहर है वो जितना इलाका उस पानी से कवर हो रहा होता है, तो उन लोगों को फिर जो पटवारी होता है वो जाके तावान लगाता है। तावान क्या होता है? तावान होता है पानी जो है नहरी पानी की चोरी का टैक्स जो होता है, जुर्माना जो होता है, उसे तावान कहते हैं। ये भी नहरी पटवारी की ज़िम्मेदारी में शामिल है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंद को तोड़ता है, नहर को, उसका जो पानी का है वो टाइम नहीं है, लेकिन वो नहर का जो बंद है उसको तोड़ के अपनी फसल में पानी लगाता है, पानी चोरी करता है, तो उसकी भी जो रिपोर्ट करना, उस पर तावान लगाना, वो पटवारी का काम होता है। उसके बाद फिर जो है वो पेशियाँ होती हैं, जो तावान वो उसको दरख्वास्त देते हैं, लोग तावान कम करवाते हैं, जिस पर एट द एंड जो है वो उनको तावान पे करना पड़ता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है वाटर लिस्ट तैयार करना, जिसे जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं उनको पता होगा, मामला कहते हैं जी, मामला वाटर टैक्स। वाटर टैक्स की जो लिस्ट है, जो पानी, जो नहरी पानी फसलों को ज़िम्मेदार लगाता है, उसका टैक्स होता है, उसकी जो लिस्ट है वो नहरी पटवारी तैयार करता है। उस लिस्ट में उसमें जो मालिकान हैं उनके नाम आ जाते हैं और उनका जो है रकबे के हिसाब से उनके आगे टैक्स लगता है, पानी का जो है वो टैक्स लगता है, वो तैयार करता है नहरी पटवारी, ठीक है। ये इसकी जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उसके अंदर ही शामिल है। जो नहरी पटवारी है ये तैयार करता है। उसके बाद जो होता है ना इलाके का जो नंबरदार होता है, उसको वो लिस्ट अरसाल कर दी जाती है। जो नंबरदार की ये ज़िम्मेदारी होता है, वो जो मामला है वो उसने वसूल करके जमा करवाना होता है। अगर उसमें पटवारी की अगर मदद दरकार हो, महकमा माल का जो पटवारी है, रेवेन्यू का माल पटवारी, उसकी मदद भी उसमें ली जाती है इसको वाटर टैक्स को इकट्ठा करने में। तो ये इसकी एक जो है मेन ज़िम्मेदारी नहरी पटवारी की आ गई। और उसके अलावा जितने जो नहरी पानी है उसके मतलब जो जितने भी मामलात हैं उसकी वो रिपोर्ट करता है। अगर ऊपर से कोई रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट तलब कर लेते हैं, कोई दरख्वास्त बंदा देता है कि ये फ़लाँ ने मेरा पानी चोरी कर दिया या फ़लाँ मेरे पानी के साथ मसला बन गया, बारी मेरी थी, लगा दूसरे ने लिया, एक दरख्वास्त आती है, तो उस दरख्वास्त की जो सबसे जो इनिशियल रिपोर्ट करेगा वो कौन करेगा? वो नहरी पटवारी होगा, ठीक है। मतलब नहरी पटवारी जो है वो जो महकमा नहर है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो उसका सबसे बुनियादी और सबसे पहला यूनिट है। जितनी भी रिपोर्ट्स, जितनी भी कार्रवाई जो शुरू होगी वो नहरी पटवारी से शुरू होगी और वहाँ से होती हुई ऊपर तक जाएगी, ठीक है। अक्सर जो खाल होते हैं, जो ज़री रकबा होता है, उसके अंदर खाल बने होते हैं जिनके ज़रिए पानी लगता है, कोई खाल तोड़ देता है, कोई फिर वो दरख्वास्त आती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं बड़े, उसको दरख्वास्त दी जाती है। अब जब दरख्वास्त ऊपर जाएगी तो जो अफसर है वो इसको फॉरवर्ड करेगा पटवारी को।
कि आप जाएं, मौका देखें और जो मौके पे जो सूरत हाल है उसकी रिपोर्ट करें। जो नहरी पटवारी होगा वो जो मौका है उसकी वो रिपोर्ट करेगा। तो जितनी भी जिस तरह महकमा माल के अंदर जो माल पटवारी सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा अफसर है, उसी तरह से इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो नहरी पटवारी है वो सबसे छोटा अफसर है। और जो नहरी पटवारी होता है ना, उसको भी पूरा जो रिकॉर्ड है वो जो महकमा माल का पटवारी है वो रिकॉर्ड पूरा तैयार करवाया जाता है। पूरी जो ट्रेनिंग है उनको दी जाती है महकमा माल के पटवारियों वाली। ठीक है जी। उसके बाद जो ये नहरी पटवारी है, इसकी जो प्रमोशन है वो ये होती है कि प्रमोशन में ये उसके ऊपर क्लर्क AVC होता है, ठीक है, HVC होता है, ये कुछ क्लर्क्स होते हैं 3-4। तो इस तरह से होते होते उस पर इस ऊपर जो क्लरिकल सीट्स हैं इनसे होते होते ज़िलादार तक ये जो पटवारी है ये जा सकता है। और ज़िलादार जो होता है उसका 16 स्केल होता है और बहुत जो है पावरफुल सीट होती है ज़िलादार की। जो तहसील है उसके अंदर एक ही ज़िलादार होता है। तो ये कुछ मालूमात थी नहरी पटवारी के बारे में। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी अगर जैसे जैसे मालूमात इकट्ठी होती रहेगी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।